हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 वाटर फ्रॉम क्लास 6। बट आई जस्ट वांट टू से इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू टीच यू इन दिस, क्योंकि एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कॉमन सेंस वाला टॉप चैप्टर है, ठीक है। बट स्टिल वी विल गोना रीड दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि द रीज़न सम फैमिली गेट वन बकेट, मतलब ये है कि मतलब हर जगह पे वाटर, कई जगह पे वाटर बहुत अच्छे से है, ठीक है। कई जगह पे वाटर की स्कार्सिटी है, ठीक है, कि नहीं मिल रहा लोगों को, पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उनको पीने के लिए भी मतलब बहुत कम पानी मिल रहा है। इसी के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे। हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, एक फैमिली कितना पानी एस्टिमेटेड यूज़ कर रही है पर्सनल क्लीननेस के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये एक्टिविटी है। तो आई थिंक इट्स अ मोर अबाउट एथिकल चैप्टर कि भाई तुम देख लो कि, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में ना, कि आप देखो जैसे ये है, डू यू थिंक द वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटी लाइक दीज एंड वी यूज़ राइस वाटर पल्सेस में एवरीडे यूज़ करते हैं, तो फैब्रिक वॉश करने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। तो मतलब यार, मतलब क्या कर रहे हैं, वेयर डू वी, तो ये सब एक्टिविटीज़ में हमें पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से, हैंड पंप से, इन सारी चीज़ों से हमें पानी मिलता है। सम दे आर सेइंग, सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, ठीक है। तो टैप्स में भी तो कहीं से आता ही है ना, ठीक है। तो सप्लाई का जो नेटवर्क होता है वो आपके घरों तक आता है, ठीक है। लेकिन पानी तो इन लेक्स वगैरह में से ही आ रहा है ना, रिवर से आ रहा है या ग्राउंड वाटर आ रहा है, ठीक है। ईच ऑफ अस मस्ट गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स डिफरेंट वेज, बिल्कुल सही बात है। हर किसी के घर में अलग तरीके से पानी हो सकता है आ रहा हो, ठीक है। बस उसके बाद है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, ये हम पढ़ चुके हैं, आई एम सॉरी। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है द वाटर इज इन द ओशियन एंड सी मैनी सोल्ट डिजोल्व इन इट, ठीक है। सलाइन होता है तो सोल्टी वाटर जिसे बोलते हैं ना, सोल्टी वाटर होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं है, ठीक है, नॉट फिट फॉर ड्रिंक एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। यू माइट हर्ड अ लाइन फ्रॉम द पोएम, तो वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये ओशन वाले पानी के लिए बात हो रखी है, ठीक है। येट ओशंस आर एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज, डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, ठीक है। हम सॉल्टी पानी तो नहीं पीते, वी डोंट यूज सॉल्टी वाटर, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो ओशंस है, ठीक है, वो डिपेंड करता है वाटर सप्लाई पे। वाटर सप्लाई डिपेंड करती है ओशियंस के ऊपर, ठीक है, करती है। आई जस्ट वांट टू नो कि ओशियंस की जो वाटर सप्लाई पे कैसे डिपेंड करती है। सोचो, बताओ एक बार, कैसे कैसे डिपेंड करती है, करती भी है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। कैसे करती है, वाटर साइकिल में समझेंगे, ठीक है। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, वाटर डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा, वो इवेपोरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है या यूज हो रहा है। तो जब कपड़े सुखाते हैं तब पानी क्या होता है, जो उड़ जाता है धूप की वजह से, क्या होता है, वाटर के जो वेपर्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो वेपर फॉर्म में बन जाते हैं और वो उड़ जाता है, ठीक है। पानी गैस वेपर जो फॉर्म होती है वो गैशियस फॉर्म होती है, वाटर वेपर्स, ठीक है। और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ओशियन से क्या होता है ना, ओशियन से क्या होता है, पानी इवेपोरेट तो ओशियन से भी हो रहा है, लेकिन जो इवेपोरेट हो रहा है ना वाटर वेपर जो है ना, जो गैसियस फॉर्म होती है, ये वाटर वेपर जो है ना, ये क्या कंटेन नहीं करता, डू नॉट कंटेन सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है ना, इसमें कंटेन नहीं करता। तो अब क्या हुआ, तो ये जो ओशियन था, इवेपोरेट हुआ, पानी ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, क्लाउड बनेगा। एक और चीज़ से पानी जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट्स से पानी यू लूज करता है ना हम,
हम पहले पढ़ चुके हैं 10 बार, 2-3 बार तो हमने पढ़ लिया, 10 बार नहीं भी पढ़ा। तो लीफ से जो वाटर लूज करते हैं हम, दैट्स ट्रांसपिरेशन। वो भी काइंड ऑफ इवेपोरेशन ही है, लेकिन दैट्स उसके लिए अलग टर्म है। वो पानी, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव्स, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो उसके बाद इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन के बाद भाई क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। क्लाउड्स क्या होते हैं, मतलब क्लाउड्स होते क्या हैं? तो इसलिए पहली तो एक बात ये याद रखो, तो इसलिए हम जो ओशियन है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हमारे वाटर साइकिल के ऊपर, ठीक है। पहली चीज़ तो जो ये है, क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन हमारा क्या इवेपोरेट नहीं हो रहा, इवेपोरेट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस बता रखे कि अगर कोई चीज़ एक्सपोज्ड है सन से, ओशन तो पूरा सन से एक्सपोज है, तो कितनी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, और नहीं है तो कितनी कम इवेपोरेशन हो रही है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है, देखने लायक। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ये हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने भी बता दिया कि भाई चैप्टर 7 में आप ये पढ़ के आए हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट से जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, एयर में वाटर वेपर्स के थ्रू जो निकलता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब उसके बाद है हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म्ड, क्लाउड कैसे बनते हैं। कंडेंसेशन एक प्रोसेस हमने किया था 2nd और 3rd चैप्टर में, आई डोंट रिमाइंड द नंबर ऑफ चैप्टर। कंडेंसेशन उसमें क्या था कि हमने कैटल ली, हम पानी बॉईल किया, उसके ऊपर प्लेट है, जो प्लेट के ऊपर ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यहाँ किस चीज़ की वजह से बनते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है, जब हमने देखा भी होगा ना, खाना अगर ढक रखा हो गर्म खाना, उसके ऊपर प्लेट उठाएं तो उससे पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं। दैट्स बिकॉज कि वहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो हो गया कंडेंस हो गया, क्योंकि जो प्लेट जहाँ से अटैच थी, हीट से अटैच थी, लेकिन सराउंडिंग में तो टेम्परेचर कम है, गैस जितना टेम्परेचर तो नहीं है हवा में, तो वो इस वजह से वो कम टेम्परेचर, रिलेटिव टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है। अब है क्या चीज़, एक सफिशिएंट हाइट पे जाके, यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ये देखो, एक सफिशिएंट हाइट पे जाके हमारा ये इवेपोरेशन हुई, शॉर्ट में लिख रही हूँ, देख लेना, ठीक है। इवेपोरेशन हुई, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, एक हाइट पे जाके ये वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होने लग जाती हैं, तो हम इनको बोल देते हैं क्लाउड्स। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बन जाती हैं, क्लाउड्स। ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्लाउड्स बन जाते हैं। अब क्लाउड्स का क्या है, अब क्लाउड्स जब बनता है, जब इसका वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज जब होगा तो ये क्लाउड्स बन जाएंगे। और जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, मतलब कि जो वाटर कंटेंट है, इसका वाटर कंटेंट हाई हो जाता है क्लाउड्स का, तो क्या होती है, रेन होती है। फिर हमारे पास होती है रेन, ठीक है। ये ऐसे क्लाउड वर्क करते हैं, ठीक है। हाउ द क्लाउड फॉर्म, ऐसे क्लाउड बनते हैं, और फिर जो हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उन्हें हम रेन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, these falling water drop which we call rain, special condition may fall as hail or snow। hail क्या होती हैं, ओले जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। ओले जो बोलते हैं ना, जो बर्फ़ गिरती है, मतलब जो बर्फ़ नहीं, बर्फ़ इज स्नो, जो ऐसे लगता है कि आइस क्यूब्स गिर रहे हैं एक तरीके से, वो दैट्स हेल, ठीक है। जो फसल को भी पूरा ख़राब कर देते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्लाउड एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो। इतने से के अंदर इन्होंने सारा समअप कर दिया है, ठीक है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। बैक टू द ओशियन, ऑब्वियसली जब वो रेन आ रही है तो वो ओशियन में भी आएगी, है ना, तो ओशियन में भी गिरेगी। अगर ओशियन से गया है तो ओशियन में आएगा भी पानी। तो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर को चार्ज करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है, जो रेन होती है दैट चार्जेस द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, द रेस्ट most of this water became available to us as a groundwater, open wells fed by the groundwater, and groundwater is a source
for many lakes as well. It is also this groundwater which is drawn by a hand pump or tubewell. तो ट्यूबवेल ये सब चीज़ें जो है तो रेन वाटर फिल करता है, ठीक है, द रेन वाटर फिल्स द पॉन्ड्स एंड लेक। तो रेन वाटर जब एब्जॉर्ब होता है ग्राउंड में तो वो रिचार्ज कर देता है अपने ग्राउंड वाटर लेवल्स को, ठीक है। अब it depends when we need to dig to find this groundwater, the loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. अब बात क्या है ना कि इतने ज़्यादा हैंड पंप्स यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर जो है हमारा नीचे जाता जा रहा है, ये हम सबको पता है, ठीक है। अगर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो रहा है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि कल को पानी नहीं होगा। जैसे अपने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया हरियाणा पंजाब के एरिया में, यूपी के एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया पूरे देश में था, लेकिन स्पेसिफिकली हरियाणा पंजाब, ठीक है। अब वहाँ पे राइस की फसल इतनी ज़्यादा होती है तो लोगों ने ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिया। अब ट्यूबवेल्स लगाने से ग्राउंड लेवल, अब आने वाले टाइम पे आप देखोगे वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन के इतने ज़्यादा चांसेस है ना हरियाणा पंजाब में, जिसका कोई मतलब ऐसे क्योर नहीं करने की सोच रहा है ना, वो वाली चीज़ है। दिस प्लेस इज गोना बिकम डेजर्ट इन नेक्स्ट 10 years, 10 or 12 years, 12 हार्डली यू कैन टेक 15 years, इतना पानी की स्कार्सिटी है एरियाज में। बट nobody is talking about, and the most cases are coming, cancer cases are coming from Haryana and Punjab due to the presence of lead in that water, क्योंकि water level इतना नीचे जा चुका है। But anyhow we will focus on our topic because that's what we can do here. एंड उसके बाद हाँ, जो ये पूरा है कि वाटर का इवेपोरेट होना ओशियन से और चीज़ों से और उसका वापस आना इन सर्कुलेशन जो है ये पूरा का पूरा, दैट्स कॉल्ड वाटर साइकिल। ओशियन, the circulation of water between ocean and land is continuous process and the maintain of supply of water on land. What if heavy rains heavily, अगर बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखा रखा है ना वाटर साइकिल, जो ये ऊपर इसका जो ये वाले साइंस है ना मतलब पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये वाले साइंस है मतलब पानी जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। दिस इज डाउनवर्ड फॉल, डाउनफॉल है, दैट्स इज अपवर्ड, ये वाला जो साइन है कि ऊपर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं व्हाट इफ इट रेन्स हेविली, क्या होगा? फ्लड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, फ्लड आएंगे, एनिमल्स, लोगों का जो संपत्ति है, क्रॉप है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन लाइफ है, सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप फील्ड ख़त्म हो जाएगी वहाँ की। तो फ्लड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आजकल फ्लड्स ज़्यादा आ भी रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द कारण, वन ऑफ द रीज़न कारण डिफॉरेस्टेशन। और क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, इवेपोरेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी, इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ होगी, तो क्लाउड्स बनेंगे तो बहुत हैवी रेनफॉल होगी। जितने हैवी क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि अभी आप समर्स में देखोगे कुछ एरिया होंगे जहाँ पे सूखा पड़ रहा होगा और कुछ होंगे फ्लडेड, एक्सट्रीम एंड्स पे जाता जा रहा है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड? अभी क्या बताया मैंने, क्या होगा? ड्रॉट पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। अभी लोगों को टेंशन होने लग जाएगी इस टाइम पे कि भाई आई एम टॉकिंग ऑन अप्रैल मंथ कि भाई गर्मियाँ आ गई, अब पानी का क्या होगा? अभी तो सूखा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं लोगों के, ठीक है। मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स भरे रहते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में। पानी को बचाने के क्या क्या तरीके, यहाँ पे हमें सबसे बड़ा तरीका जो दिखाया गया है ना, एक तो जो आपकी डे बाय डे डिमांड है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पे जो डे बाय डे डिमांड है वाटर की वो इंक्रीज हुई है, लेकिन आप उसको अपनी ज़रूरतों को कम कर सकते हो, ठीक है। हमारी बुक में जो बताया गया है वो रेन हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा टॉपिक बताया गया है, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम? कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना जो हमें पता होनी चाहिए। अगर आप अपने पल्सेस दाल सोक करके वॉश करते हो, यूज़ दैट वाटर इन प्लांट्स,
यूज़ दैट वाटर इन वॉशिंग योर हैंड्स, वो साफ़ पानी होता है, आप हाथ वॉश कर सकते हो उससे, आप उसको प्लांट्स को दे सकते हो। अब आपके पास कोई गार्डन है, सामने घर के कोई गार्डन है, पार्क है, प्लीज़ पुट दैट वाटर इन टू दैट। तो उस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हमें लगता है मेरे करने से क्या होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें दैट मेक एन एफर्ट। ठीक है, अगर पानी पानी पी रहे हो, जितना पानी चाहिए उतना पानी पियो। तो दीज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी नीड टू टेक नोट्स ऑफ। ठीक है, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिया कैसे है। एक तो रूफ टॉप है आपकी, छत से जितना आएगा वो सब यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, छत से आएगा, जितना भी पानी छत पे इकट्ठा होगा वो इस पाइप के थ्रू आके यहाँ टैंक में फिल हो जाएगा और देन इट विल गो इन टू द बिगर टैंक। ठीक है, और या फिर एक चीज़ है, तो वाटर को डायरेक्टली आप रोड साइड ड्रेन, वहाँ से ड्रेनेज होती है ना, जैसे ऐसे स्लांट वो होते हैं, तो पता है कि यहाँ से पानी आएगा ही, तो यहाँ किसी चीज़ में स्टोर कर लीजिए उस वाटर को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू कंजर्व वाटर। ठीक है, अब आप पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आप लोगों से।